हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट और आज इसमें हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज प्लानिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पर्पस होते हैं, उनको अचीव करने के लिए सबसे फर्स्ट जो मैनेजमेंट काम करता है या मैनेजमेंट का जो सबसे फर्स्ट फंक्शन है, मैनेजरियल फर्स्ट फंक्शन जो है वो होता है प्लानिंग। मैनेजमेंट के फंक्शंस बताए थे ना, सबसे फर्स्ट प्लानिंग होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होता है, फिर डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग होता है ना। तो सबसे फर्स्ट कौन सा है? प्लानिंग। हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे फर्स्ट उसकी प्लानिंग करते हैं। तो आइए इस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि प्लानिंग होता क्या है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग कैसे की जाती है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्लानिंग, इसमें सबसे फर्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या दे रखी है प्लानिंग की? प्लानिंग इज द प्रोसेस, ठीक है, प्लानिंग एक प्रोसेस है किस चीज की? ऑफ थिंकिंग, सोचने की, इन एडवांस, किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचना कि वो काम कैसे होगा, कौन करेगा, कब करेगा। ओके, सो प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। प्लानिंग सोचने की एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम एडवांस में सोचते हैं किसी भी काम को करने से पहले। अबाउट क्या सोचते हैं? व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, एंड हु विल डू इट, कौन इसको करेगा। तो व्हाट, हाउ, व्हेन एंड हु, ठीक है। तो ये सब कुछ प्लानिंग के अंदर किया जाता है टू अचीव बिजनेस गोल्स या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को। आपका भी कोई ना कोई गोल होगा, आप भी कोई ना कोई काम कर रहे होंगे। जैसे अभी आपके एग्जाम है, तो उन एग्जाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स से पास होना है, ये सेमेस्टर एग्जाम, आपको सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, गोल हो गया। अब इस गोल को अचीव करने के लिए एडवांस में आप इसके बारे में सोचो कि सबसे पहले व्हाट टू डू, क्या करना है कि भाई एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है। हाउ टू डू, वो कैसे अच्छा परफॉर्म होगा, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। ऑनलाइन CWG फॉर बीकॉम के जो चैनल्स के, यूट्यूब चैनल के जो वीडियोस हैं वो देखने पड़ेंगे। व्हेन टू डू, कब देखने पड़ेंगे? एग्जाम से 2 महीने 3 महीने पहले अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हु विल डू इट, आप खुद करोगे, ठीक है, ताकि वो गोल आपका अचीव हो जाए। ऐसे कैसे? बिजनेस गोल, बिजनेस के अंदर भी बहुत सारे गोल्स होते हैं। जैसे नेक्स्ट ईयर हमको सेल्स को डबल करना है, प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, या फिर जो ये प्रोडक्ट है इसकी क्वालिटी को अच्छा करना है, या जितने भी प्रोडक्ट है इसमें 2-3 और प्रोडक्ट लाइन के अंदर और प्रोडक्ट्स जोड़ने हैं, उसमें कुछ इनोवेशन करना है। ऐसे बहुत सारे गोल्स होते हैं। अब उनको अचीव करने के लिए ये प्लानिंग की जाती है। सबसे पहले सोचा जाता है कि भाई क्या करना है, कि सेल्स को डबल करना है। हाउ टू डू, कैसे होगी सेल्स डबल? आपको सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, प्रमोशंस करने पड़ेंगे, अच्छी जो लोगों तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव इतना करना पड़ेगा कि लोग उसको पसंद करें। व्हेन टू डू, कब करना है भैया, ये पूरे 1 ईयर में यही करना है। हु विल डू इट, कौन करेगा इसको? सेल्स टीम करेगी, मैनेजमेंट टीम करेगी। तो ये सब कुछ जो है करने से पहले जो सोचा जाता है, इसी को हम बोलते हैं प्लानिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन है। उसके बाद में फर्स्ट फंक्शन ही तो है प्लानिंग। उसके बाद में तो ऑर्गेनाइजिंग होती है, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर डायरेक्टिंग होती है, लीडरशिप भी होती है, कंट्रोलिंग भी होता है, फिर वो बात की बात है। लेकिन सबसे फर्स्ट प्लानिंग होता है। प्लानिंग एक पेपर वर्क है, सोचना पड़ता है। फिर इसके बाद जितने भी फंक्शन है मैनेजमेंट में, वहां पर एक्चुअल में काम करने लग जाते हैं, उस प्लान को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी, ये एक तरह का क्या अच्छी अच्छी चीज लिखी हुई है। प्लानिंग इज एक्ट लाइक मैप, एक तरह का मैप है या ब्लूप्रिंट है फॉर गाइडिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या क्या टाइप्स है? प्लानिंग की भी टाइप्स होती है, हाँ बिल्कुल होती है। एक होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो होती है ना, वो लॉन्ग टर्म फोकस्ड प्लानिंग होती है। लॉन्ग टर्म में, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद हम अपने आप को, हमारे बिजनेस को, हमारी कंपनी को, हमारे प्रोडक्ट को कहाँ देखते हैं। फोकस ऑन कंपनी विजन एंड कम्पिटिटिव पोजिशंस।
ओके। जैसे टाटा ग्रुप डिसाइड किया है कि वो इन्वेस्ट करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल में नेक्स्ट 10 ईयर तक। भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल का आगे जो भी अब टाइम आएगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आएगा, तो उन्होंने बोला भी 10 साल तक हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर पूरा फोकस करना है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ओके। फिर होती है आपकी टैक्टिकल प्लानिंग। टैक्टिकल प्लानिंग जो होती है ना वो मीडियम टर्म होती है, यानी कि जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है ना इसके पार्ट कर दिए जाते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक कोई कार जो है वो बनाई, फिर पब्लिक का रेस्पॉन्स देखा, फिर उसकी कमियों को दूर किया, फिर दूसरे मॉडल के अंदर, फिर तीसरे मॉडल के अंदर, जैसे टाटा में सबसे पहले आपके नेक्सॉन आई इलेक्ट्रिक में, फिर पंच आई इलेक्ट्रिक में, समझ गया, फिर हैरियर आई इलेक्ट्रिक में, अब सियरा आई इलेक्ट्रिक में। तो ऐसे इस तरीके से धीरे धीरे, है ना। तो टैक्टिकल प्लानिंग क्या होती है, जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है ना उसको एक्शनेबल स्टेप के अंदर हम लेके आते हैं, ठीक है। और ये मीडियम टर्म होती है, ठीक है, इसमें 2 साल 3 साल ऐसे रखा जाता है। टाटा मोटर्स सेटिंग अप ईवी प्लांट इन गुजरात। भाई ये प्लानिंग है कि आगे 10 साल के अंदर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने हैं, तो सबसे पहले तो भैया एक प्लांट लगाना पड़ेगा ना। वो पहला प्लांट जो लगाया वो टैक्टिकल प्लानिंग हो गई। ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को ही कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, एक्शन में। नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग जो है ना ये शॉर्ट टर्म होती है, डे टू डे एक्टिविटीज होती है। डेली प्रोडक्शन शेड्यूल्स क्या होंगे, जैसे मारुति सुजुकी फैक्ट्री या टाटा मोटर्स की जो फैक्ट्री है हमने लगाया है जो प्लांट, उसमें डे टू डे क्या शेड्यूल्स होंगे, डे टू डे क्या एक्टिविटीज होगी, वो सारे जो काम होते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो होती है उसको हम ऑपरेशनल प्लानिंग बोलते हैं। फिर आती है आपकी कंटीजेंसी प्लानिंग। ये बैकअप प्लान्स होते हैं टू हैंडल अनसर्टेनिटीज, हैंडल अनसर्टेनिटी। कई बार क्या होता है हमने जो सोचा होता है वो होता नहीं है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे उसको बोलते हैं कॉन्टीजेंसी प्लानिंग। जैसे ड्यूरिंग कोविड-19 आपको पता है पूरा लॉकडाउन लग गया था, तो जोमेटो ने क्या किया, शिफ्ट कर दिया फूड डिलीवरी से ग्रोसरी डिलीवरी पर। तो फूड तो डिलीवर कर ही नहीं सकते, रेस्टोरेंट बंद है, तो ग्रोसरी डिलीवर करो, वो तो गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है। ओके जी, ये हो गया था आपका कॉन्टीजेंसी प्लानिंग। ये हमने पढ़े टाइप्स ऑफ प्लानिंग। अब हम पढ़ते हैं इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ये जो प्लानिंग है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, मैं बताता हूं प्लानिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है, ठीक है, आपने प्लान बनाया कि भैया सुबह ट्रेन है, ट्रेन की टिकट बुक करा दी है, उससे जाएंगे। ओके, इसके अलावा आपने कुछ नहीं सोचा, तो आप रेलवे स्टेशन गए, पता चला कि ट्रेन तो आज कैंसिल होगी किसी वजह से या लेट हो गई, और 4-5 घंटे लेट हो गए, जबकि आपका डिस्टेंस केवल 2 घंटे का ही है। लेकिन अगर आपने अच्छे से प्लानिंग करी है, स्ट्रेटजी बनाई है, तो आप बहुत सारे और भी अल्टरनेटिव्स देखोगे कि ट्रेन है, टिकट करवा देते हैं, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई तो बस स्टैंड यहाँ है, बस से चले जाएंगे, और बस का टाइमिंग ये है। अगर बस में भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर नेक्स्ट हमारा प्राइवेट टैक्सी कर सकते हैं, और प्राइवेट टैक्सी यहाँ मिलेगी, उसमें इतने रेट लगेगा, ये चार्जेस लगेंगे, इतने टाइम में वो छोड़ेगी। तो आपके पास 2-3 अल्टरनेटिव्स हो गए वहाँ तक जाने, वहाँ जाने के बाद यहाँ रुकेंगे, मतलब ये इसको बोलते हैं प्लानिंग। जब आदमी प्लानिंग करके पूरी चलता है ना, तो जो मुश्किल परिस्थितियाँ आ जाती है, जब सिचुएशंस ऐसी आ जाती है जो कि आपने जो सोचा वैसा हुआ नहीं, तो उस केस में आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। ओके, तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमको सबसे पहले तो डायरेक्शन देती है। हमको पता है सुबह 6 बजे जाना है, इतने बजे ट्रेन है, तो 7 बजे ट्रेन मिल जाएगी, आधा घंटा पहले जाना है, टिकट पहले बुक करवा दी है, ये सब। हेल्प एम्प्लॉयज वर्क टुगेदर अ कॉमन गोल। अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एम्प्लॉयज को जो काम करना है उसमें प्लानिंग बहुत हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, एम्प्लॉयज को डायरेक्शन देती है, कौन सा काम कब करना है, कौन करेगा, किसके पास पावर है, किसके पास ड्यूटीज है, ये सब कुछ बताया हुआ होता है। तो वो एक ही गोल को अचीव करने के लिए सब लोग काम कर रहे होते हैं एज पर प्लान। ओके, नेक्स्ट है रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी की रिस्क खत्म हो जाती है, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, ट्रेन से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, प्राइवेट टैक्सी से जा सकते हो। ओके जी, तो प्लानिंग होती है तो एम्प्लॉयज को डायरेक्शन मिलता है, अनसर्टेनिटी की जो रिस्क है, अनिश्चितता जो है वो खत्म हो जाती है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। अगर प्लान बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग, अगर अच्छा प्लान बना हुआ है और उसके अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं, तो जो वेस्टेज होती है उसका वेस्टेज को अवॉइड किया जा सकता है। किस चीज़ की वेस्टेज को अवॉइड किया जा सकता है, टाइम, मनी, मैन पावर, जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब की वेस्टेज खत्म हो जाती है, और जिस वजह से भैया कॉस्ट कम आ जाती है। कॉस्ट कम होती है तो आप मार्जिन अच्छा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इंप्रूव कोऑर्डिनेशन। देखो एक कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है,
सेल्स डिपार्टमेंट होता है, परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है, HR डिपार्टमेंट होता है ना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है। तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट में अगर प्लानिंग की गई है तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहता है, समन्वय रहता है, ये एक साथ अच्छे से काम कर सकते हैं। फेस्टिवल सीजन जब आता है, जब हाई सेल होती है, हाई प्रोडक्शन होता है, उसमें अच्छा परफॉर्म करती है कंपनी अगर प्लानिंग बनाई गई है तो इंप्रूव होता है कोऑर्डिनेशन, हेल्प होती है कंट्रोल के अंदर, बिल्कुल, क्योंकि प्लानिंग में क्या होता है, हम स्टैंडर्ड्स डिसाइड कर देते हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड का काम होना चाहिए, और फिर एक्चुअल में जो काम होता है उन दोनों को कंपेयर करके वेरिएंस पता कर सकते हैं, डेविएशन पता कर सकते हैं, और अगर वो पॉजिटिव है नेगेटिव दोनों हो सकता है। भाई हमने सोचा कि ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसकी कॉस्ट जो है 50 रुपये आनी चाहिए, ये हमने प्लानिंग में सोचा, लेकिन वास्तव में उसकी कॉस्ट जो है वो आ गई 60 रुपये। तो यहाँ पर 50 रुपये सोचा था, 60 रुपये आ गई, तो ये डेविएशन हो गया, वो नेगेटिव चीज़ है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी, उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। पॉजिटिव होने पर पॉजिटिव एक्शन लिए जाते हैं। ओके जी, ठीक। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस हमने देख ली भाई। फीचर्स क्या है, गोल ओरिएंटेड होती है प्लानिंग का, हमेशा गोल होता है। कोई गोल ही नहीं है तो कोई गोल तो होगा, कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा, उसको अचीव करने के लिए तो प्लान बनाएंगे। अगर गोल ही नहीं है किसी की लाइफ में तो वो क्या प्लान बनाएगा। तो बिना गोल के कोई प्लान बनता नहीं है, ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स, प्राइमरी फंक्शन है, बिल्कुल ये फीचर है। सबसे पहले किसी भी काम को करने से पहले सबसे फर्स्ट काम होता है मैनेजमेंट का, उस काम को करने के लिए प्लानिंग करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है फ्यूचर ओरिएंटेड। बिल्कुल गोल कहाँ अचीव होंगे, फ्यूचर में। तो प्लानिंग किस चीज की जाती है, फ्यूचर की जाती है। तो इसके अंदर हम फोरकास्टिंग करते हैं हमेशा, प्लानिंग के अंदर हमेशा फोरकास्टिंग करते हैं, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये करेगा, वो करेगा, होगा, ना कि हुआ है। ओके, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, बिल्कुल एक गोल अचीव हो गया तो नेक्स्ट वापस प्लानिंग दूसरे गोल के लिए, ठीक है। प्लान्स आर रिवाइज्ड रेगुलरली। ओके जी, नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी। बिल्कुल प्लानिंग में जो भी हम बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करते हैं उसमें डिसीजन लेना पड़ता है मैनेजमेंट को। ओके जी, गोल्स क्या है प्लानिंग के, क्यों प्लानिंग करते हैं। अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा भाई, गोल्स ये होता है प्रॉफिटेबिलिटी हो, एंश्योर गुड रिटर्न। हर बिजनेस यही चाहता है कि जितना इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर अच्छा रिटर्न मिले हमको, तो उसके लिए प्लानिंग करो। ग्रोथ, अगर आप चाहते हो आपका बिजनेस क्या हो, ग्रो हो, एक्सपांड हो, एक प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था 10 प्रोडक्ट हो जाए, एक फैक्ट्री से 10 फैक्ट्री हो गई, हर तरीके से एक्सपांसन हुआ है, एम्प्लॉइज बढ़ गए हैं, तो उस केस के अंदर ग्रोथ के अंदर भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, वरना ग्रोथ होगी नहीं। तो ये प्लानिंग के गोल है। प्लानिंग क्यों कर रहे हो भाई, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी हो जाए, हमारा बिजनेस ग्रो कर जाए, एफिशिएंसी आ जाए हमारे बिजनेस के अंदर, कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। ओके, और इनोवेशन हो, नए नए प्रोडक्ट हम हमारे लाइन में जोड़ते रहे, इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज। ओके, नेक्स्ट है आपका प्लानिंग रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि कुछ लिमिटेशंस भी तो होगी प्लानिंग की। सब अच्छा ही होता है क्या, नहीं है, बिल्कुल लिमिटेशंस हैं। ये एक तरह की कॉस्टली प्रोसेस है, कॉस्टली मतलब रिक्वायर टाइम एंड मनी। देखो प्लानिंग करोगे तो सोचना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, एस्टिमेशंस लगाने पड़ेंगे, फोरकास्ट करना पड़ेगा, एक टीम चाहिएगी, समय चाहिएगा, पैसा चाहिएगा, तब जाके प्लान बनता है। ओके जी, नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग। वही कॉस्टली क्यों होती है, क्योंकि टाइम और मनी दोनों चाहिए होता है, तो टाइम कंज्यूमिंग होती है। कई बार प्लान बनाने में लोग इतना टाइम लगाते थे, बहुत सारी मैनेजमेंट टीम ऐसी होती है प्लान बनाने में ही इतना टाइम लग गया कि अब गोल अचीव करने के लिए टाइम ही नहीं बचा। 6 महीने में कोई गोल अचीव करना था यार, मान लेते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम है, आप प्लानिंग करने में ही 2 महीने निकाल दिए, तब तक तो एग्जाम ही आ गए। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है प्लानिंग पे, है ना। अगर ज़्यादा टाइम लगाते हो तो उससे डिसीजंस डिले हो जाते हैं, रिग्रेड नेचर की होती है। टू मच प्लानिंग रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा एक एक स्टेप की, एक एक चीज़ की अगर प्लानिंग कर ले तो प्लानिंग के हिसाब से कुछ चलेगा नहीं, फिर उसका रिग्रेड नेचर हो जाएगा, एम्प्लॉइज अपनी क्रिएटिविटी खो देगा, मैनेजमेंट अपनी क्रिएटिविटी खो देगा, कुछ कभी इनोवेशन होगा ही नहीं, क्योंकि हर जगह हर कदम पे आपने प्लान बना रखा है, तो लोग उसके हिसाब से चलेंगे, अपना दिमाग ही नहीं लगाएंगे, तो कई बार इससे वो रिग्रेड हो जाती है। फ्लेक्सिबल होना भी जरूरी है, ताकि क्योंकि प्लान फ्यूचर का बनाया जाता है, फ्यूचर में जब काम होगा, फ्यूचर अनसर्टेन है, बहुत सारे ऐसे इवेंट आएंगे जो आपने सोचा ही नहीं होगा, और उस इवेंट के हिसाब से भी तो चलना होता है, उस थ्रेट, उस अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब करना होता है ना, लेकिन आपने तो उसका सोचा ही नहीं, क्योंकि फ्यूचर किसी को पता नहीं होता। तो अगर ज़्यादा ही प्लानिंग कर दी है तो वो रिग्रेड नेचर की हो जाती है। ओके, तो क्या है, देखो भैया, एक तो कॉस्टली होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, रिग्रेड नेचर की होती है, और फॉल सेंस ऑफ सिक्योरिटी। प्लान में फेल ड्यू टू अनफोर्सिंग इवेंट। कई बार ऐसे, देखो प्लानिंग फ्यूचर की होती है, कई बार ऐसे थ्रेट, ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसे इवेंट फ्यूचर में आ जाते हैं जो इंसान ने सोचे ही नहीं होते। कोई वॉर हो गया, कोई बीमारी फैल गई, जो गवर्नमेंट का कोई ऐसा लॉ आ गया, कोई ऐसा एक्ट आ गया
जिसने आप वाले जिस फील्ड में आप बिजनेस कर रहे हो उसको बंद ही कर दिया, वो बिजनेस आप कर ही नहीं सकते। जैसे अभी ड्रीम 11 बंद हो गया, आपको बताओ कितना चल रहा था अच्छे से, उन्होंने क्या क्या प्लान बना रखे होंगे, लेकिन गवर्नमेंट का लॉ आया, भाई आप ये नहीं कर सकते, सट्टेबाजी बंद करो इसको। ओके, तो ये है प्लानिंग जो हम करते हैं, फ्यूचर की करते हैं, तो कई बार ऐसी भी चीजें आ जाती है जिससे आपका प्लान जो है वो फेल कर जाता है। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे और हम करेंगे प्रोसीजर फॉर द प्लानिंग फंक्शन, क्या प्लानिंग के लिए क्या प्रोसीजर होता है वो करेंगे, और इस चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम खत्म करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।